अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। अल्लाह आप सबको सही सलामत रखे। गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हो मिस्टर गुरेजी व्लॉग्स चैनल। अभी तक आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो वो भी देखें। अगर आपको पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया मकतूर दासी, दूसरे व्लॉग में मैंने आपको दिखाया लास्ट इंडियन विलेज जो तारबल थी। आज हम यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में जाने वाले हैं। 1 किलोमीटर का सफ़र है। उस साइड का नाम है इज़मारिक। तो अभी हम निकल रहे हैं इज़मारिक की तरफ। ये है बख्तौर का सुमो स्टैंड। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 सुमो है। तो ये है यहाँ का सुमो स्टैंड। अभी मैंने आपको दिखाया बख्तौर का सुमो स्टैंड और इस तरफ ये है हॉस्पिटल इनका। आप सामने देख सकते हो NTPHC बख्तौर हॉस्पिटल। गाइस, ये जो ब्रिज देख रहे हो ना, इस ब्रिज क्रॉस करने के बाद बख्तौर विलेज भी है। यहाँ से आगे दिख रही होगी बख्तौर। और बाकी आप यहाँ से थोड़ा साइड व्यू देखें। इस तरफ घर है, थोड़ा साइड का व्यू देखें। मैं निकल चुका हूँ इज़मारिक की तरफ। आज हम इज़मारिक को एक्सप्लोर करेंगे अच्छी तरह से। तो फिलहाल आप बने रहिए व्लॉग में जब तक पहुँचते हैं हम इज़मारिक। फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं इज़मारिक विलेज में। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ये रही इज़मारिक विलेज, बहुत ही खूबसूरत। इस तरफ देखिए गन्ने जंगल और वहाँ देखे बर्फ़ पहाड़ों में। बाकी आप साइड व्यू देखिए यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। और सामने ये रही इज़मारिक हाई सेकेंडरी। ये रहा यहाँ का हेलीपैड। विंटर में जब ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो रास्ते कट जाते हैं, ट्रैफिक नहीं होता है, तो फिर लोग यहीं से जाते हैं बांडीपोरा के लिए। फिर यहाँ पर हेली आता है तो वही उठा कर लेकर जाता है यहीं से, ये वाली लोकेशन से बांडीपोरा के लिए। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल इज़मारिक, ये है हाई सेकेंडरी स्कूल इज़मारिक का। अभी लाख है गेट पे देखे। एक्चुअली आज संडे है तो इस वजह से आज लाख है यहाँ पर। मैं आपको यहाँ से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा अच्छी तरह से। ये देखें, ये देखें, जंगल के बीचों बीच है ये हाई सेकेंडरी। किस किस ने यहाँ पर पढ़ाई की है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इस हाई सेकेंडरी में। उस तरफ भी देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। सामने देखिए क्या व्यू है। अभी इस जंगल पे मैं बैठा हूँ। मैंने सोचा एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर ये देखें, ये सामने जो ट्री देख रहे हो ना, दरख्त, ये देखें इसके ऊपर इन्होंने घास रखा है। ये अभी यहीं पर रखेंगे विंटर तक। इसके ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये विंटर में ख़राब नहीं होगा, बर्फ़ इसके ऊपर नहीं गिरेगी और बारिश भी नहीं होगी। और ऊपर इन्होंने त्रिपाल भी रखा है, ये देखिए। लेकिन इनको यहाँ पर नज़दीक है हाउसेस, ये कभी भी यहाँ से ले सकते हैं विंटर के टाइम पे। ये देखिए कितने सामने इनके घर है, यहाँ से देखें ये आगे। सामने देखे विलेज और इसके साथ जंगल। ये यहाँ की मस्जिद शरीफ है इज़मारिक की। और ये रहा छोटा सा मार्केट, मतलब दुकानें 1 2 3 4 है यहाँ पर। और इस तरफ भी है कुछ दुकानें। इसको छोटा सा मार्केट भी कह सकते हैं हम, इज़मारिक का छोटा सा मार्केट। बाकी आप थोड़ा यहाँ से भी देखिए व्यू। नीचे रखते गाय वाय और ऊपर खुद रहते थे। तभी हमें यहाँ से जाना है, उस लोकेशन का नाम है चूटीवरी। तो फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से, वहाँ पहुँचकर मिलते हैं। तो बाकी आप यहाँ के व्यूज़ देखें। देखो अभी हम कहाँ से जा रहे हैं और रास्ता कैसा है यहाँ से। इस तरफ अखरोट की दरख्तें ज़्यादा, इस तरफ
अभी हम रोड पे पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दूंगा। ये देखिए, इस विलेज का नाम है चूटीवरी। थोड़ा आगे तक जाएंगे, अच्छी तरह से दिखाएंगे। वो पुल क्रॉस करके जाना पड़ता है, वो सामने जो पुल दिख रहा होगा। अभी हमें यहाँ से जाना है। पता है हम कहाँ से आए? ये वाले साइड से शॉर्टकट था यहाँ से। सामने ये देखिए कृष्णगंगा रिवर, जिसको हम नीलम रिवर भी बोलते हैं। ये देखिए, सुभान अल्लाह, क्या व्यू है। रहा चूटीवरी का छोटा सा वॉलीबॉल ग्राउंड है। इस तरफ ये अखरोट की दरख्त है। कट गई। अब यहाँ से आगे तक जाएंगे, अच्छी तरह से इस विलेज को भी दिखाएंगे। और फिलहाल चलते हैं यहाँ से। इनके साथ क्रिकेट खेलकर भी बहुत मज़ा आया। इस विलेज को क्रॉस करने के बाद चोटीवरी नाम की एक विलेज है, वहीं दिखाएंगे अभी हम जाके। यह ब्रिज कनेक्ट करता है इसी विलेज को। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से जाएंगे। तो गाइस, अभी मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा जो पुराने घर होते थे पहले टाइम पे। आप यहाँ से देखिए, हमें भी यहाँ पर एक हाउस देखने को मिला। ये देखिए, पिछले वाले व्लॉग में आपने सुना होगा, इसको छज बोलते हैं कश्मीरी में। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये हीटिंग सिस्टम के लिए लकड़ी, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बोला था। सब्जी का क्या बनेगा अब इसका? इसका बनेगा अचार। अचार विंटर के लिए? विंटर के लिए। अच्छा, ये कौन कौन सी सब्जी है आपने इस्तेमाल की यहाँ पर? ये चुकंदर है। हाँ, और बंद गोभी है। बंद गोभी। हाँ। आपका नाम क्या है चाचा जी? अली मोहम्मद चौपान। तो यहाँ पर कितनी बर्फ गिरती है विंटर में? विंटर में नवंबर से बाद, नवंबर के बाद बर्फ ही बर्फ होगा। बर्फ? हाँ। किसी साल पड़ता है ज़्यादा, किसी साल पड़ता है कम। जैसे मेन गुरेज में होता है वैसे? हाँ, जैसे गुरेज में रहता है मेन। हाँ। तो इस कृष्णगंगा रिवर का पानी का फ्लो क्या होता है? कम होता है विंटर में या ज़्यादा होता है? इसमें विंटर में कम होता है, बिल्कुल कम होता है, क्योंकि इसमें कोहरा लगता है। कोहरा के वजह से बिल्कुल कम है। आज बिल्कुल कम है इसमें पानी। या पहले था, जब से डैम था, डैम से पहले तो ये तो बरकत था, वो पीछे वो किनारा है, उधर तक था पानी। आज तो जब से डैम बन गया तब से पानी जा रहा है बांडीपोरा सेक्टर में। यहाँ से कम है पानी, यहाँ से कम। जब से डैम बन गया तब से कम हो गया इसमें। इसमें ज़्यादातर कौन सी मछली होती है? इसमें ये थ्रोट है। थ्रोट ही होती है। अभी डाला है इसमें भी इसका सीड डाला है। वो उधर क्या कहता है उसको, डैम की साइड में। उसमें कुछ कुछ आता है, इसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, निकलता है बाहर। उसमें भी कुछ थोड़ा थोड़ा कश्मीर से जो मछली होती है, जैसे पंपलेट है उनकी कश्मीरी। हाँ, वैसे ही। अब इस सब्जी का बनने जा रहा है अचार। हाँ, अचार बन। ये यहाँ की लोकल सब्जी है? हाँ, ये लोकल सब्जी, अपने खेतों की। अपनी खेती। यहाँ पर क्या क्या निकलता है खेतों पे? इधर तो ज़्यादा तरह से आलू ही निकलता है, राजमा बनता है, सब्जी बनता है। दो चीज़ तो ज़्यादा बनता है, ये राजमा और आलू। साल हो गया, 2-3 साल हो गया। तो आरएमबी के जो मशीन होती है वो रोज़ चलती है, कटाई करती है। और हेली भी होता है। अच्छा, हेली भी होता है बांडीपोरा से, गुरेज से बांडीपोरा हेलीकॉप्टर। तो उसके लिए यहाँ पर कोई नज़दीक हेलीपैड? ये राना के सामने है। अच्छा, यहाँ ऊपर? हाँ, जो आर्मी कैंप के साथ है वहीं पर जाना पड़ता है। जो हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, हाँ,
जो नीचे जाता है बख्तौर जाता है रोड, हाँ रोड से ऊपर जाता है जो छोटा मैदान है, हाँ। उसमें है। लैंग्वेज कौन सी करते हैं ज़्यादातर? ज़्यादा शीना है। यहाँ पर शीना है। शीना। आपकी एज कितनी होगी चाचा जी? मेरी 62। 62। आप यहाँ से पूरा घूमे होंगे पूरा बख्तौर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बख्तौर से लेकर आपकी विलेज तक यहाँ तक हाँ। कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? इसमें कश्मीरी भी है, तो शीना भी है। शीना भी है। शीना भी है, कश्मीरी भी है। दावर तक भी है, कश्मीरी भी है, तो वो ये शीना भी है। दावर से आगे बिल्कुल शीना है। अब्दुल्ले तक अब्दुल्ले तक चकवाली चकवाली लास्ट विलेज जो है। हाँ, चकवाली चकवाली है लास्ट में। आप चकवाली तक घूमे? हाँ बिल्कुल। मैंने तकरीबन वहाँ पर 6-7 साल कारपेंटर काम किया है चकवाली में। चकवाली में। ओहो, अगर चकवाली से जो- कोई व्लॉग देख रहा है तो जो- चाचा जी को पहचान ले, किसको काम किया है चाचा जी ने? एमएलए था हमारा पहले, जो कंसल्टेशन में था, फकीर मोहम्मद खान, वही गुजरान का था ना वो? गुजरान का था। उसका मकान बनाया है वहाँ पर हमने। अच्छा, आपने गुजरान कैसे लगा आपको? गुजरान तो बाहर के लिए ठीक है, हाँ विंटर के लिए ठीक, हाँ। दिल्ली तो विंटर के लिए ठीक नहीं। नहीं, ये पूरा 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 पूरा। आप मुझे बताइए, आपको आज तक अपनी ज़िंदगी में कौन सी जगह अच्छी लगी पूरे गुरेज़ में? पहले तो मुझे पता है आपको प्यारी होगी अपनी विलेज होगी सूठी बारी, तो वो तो होगी, उसको छोड़कर भी बोल रहा देखो हूँ। सर, जो दावर है इस वक्त हमारा मरकज़ है वहाँ पर। हाँ क्या है, वहाँ पर मरकज़ तहसील भी है, वहाँ पर बड़े अस्पताल भी है वहाँ पर। मगर जितना प्यारा मुझे लगता है कंजल से तारबल तक, हाँ वो बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल। कि इसमें हवा नहीं होता है ना, इसमें बर्फ़ भी कम होता है, और आने जाने की जगह भी अच्छा है, अच्छी है। इसलिए जंगल है। ज़्यादातर यहाँ पर नज़दीक ये जंगल है, जंगल इस साइड। जंगल। यहाँ के जो बच्चे हैं वो कहाँ पर पढ़ाई करते हैं? यहाँ पर कोई स्कूल है? यहाँ तो 9 क्लास तक स्कूल ये हमारे गांव में है। हाँ, आगे ही, थोड़ा आगे ही वो मिडल स्कूल। मिडिल स्कूल। यहाँ तो हायर सेकेंडरी यहाँ इज़मर में है। उसके बाद हायर सेकेंडरी जो निकलेगा 12वीं पास करके, तो फिर वो जा रहे हैं दावर। हाई सेकेंडरी के बाद कॉलेज के लिए जाना पड़ता है हाँ, गुरेज़ में। कॉलेज के लिए जाना तो है। ये रही इनकी मस्जिद शरीफ। ये एंड पॉइंट है इस विलेज का, तो यहाँ से आगे कुछ है नहीं। यहाँ पर ये आप देख सकते हो 1 2 3 घर लास्ट पॉइंट पर है ये घर। तो मुझे लग रहा है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं और एक नए स्पेशल व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।